7 जून की सुबह आज़ाद कश्मीर के शहर रावलाकोट से एक पुरअमन अवामी एहतजाज शुरू होता है, लेकिन 10 जून की शाम 7:30 पर यही पुरअमन एहतजाज वो खूनी एहतजाज में तब्दील हो जाता है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम पर अंधाधुंध फायरिंग वो शुरू कर देती। Troops on the streets, a strict curfew, a near blackout of communication. इसके बाद आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल वो और भी गंभीर हो जाती है। इंटरनेट सर्विस वहां की मुअत्तल हो जाती है, रोड्स बंद हो जाते हैं, जबकि रावलाकोट और इसके गिरदोरवाम में कंडीशन और भी सख्त कर दी जाती है। लेकिन ये कोई एहतजाज सिर्फ आजकल का एहतजाज नहीं, बल्कि ये पिछले 3 सालों से चलती हुई एक तहरीक है। ये एहतजाज वो कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया, जिसे शौकत नवाज मीर और मेहरान अरशद ख्वाजा लीड कर रहे थे। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि एक अवामी अलायंस था, जिसकी बुनियाद वो 16 सितंबर 2023 को रखी गई। और ये एहतजाज भी बेसिकली 2023 से ही चल रहा है। 2023 में, 2024, जबकि 2025 में भी इस तरह के एहतजाज पहले हो चुके हैं। कहने को तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन इनका अपना ही प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जबकि कानून साज असम्बली भी इनकी अपनी ही है। लेकिन पाकिस्तान वहाँ के दिफा और बैरूनी मामलात को संभालता है। यही वजह है कि इसको पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल कहा जाता है। 1947 की बर्र-ए-सगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कश्मीर एक बुनियादी नुक्ता बना हुआ है। इसी वजह से बहुत सारी जंगें भी हो चुके हैं। 1948 की जंग के बाद कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर जबकि एक आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गया था। लेकिन बैरूनी तौर पर इसको खुद साख्ता रियासत ही तस्लीम किया जाता है। हम सियासी जमातों की बात करें तो पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह वहाँ पर भी 3 मेजर पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल पार्टी, PMLN और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हैं। इसके अलावा आल मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस भी है, जो कि कश्मीर की एक अलग जमात भी है, उसका भी एक वोट बैंक वहां पर मौजूद है। इससे पहले भी 29 सितंबर 2025 को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक बड़े पैमाने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। बाद में यही एहतजाज वो पुरतशद्दुद मज़ारों में तब्दील हो गया, जो 6 से 7 दिन तक चलता रहा और इसमें तकरीबन 15 लोग दोनों अतराफ के वो मारे जाते हैं। जिसके बाद 4 अक्टूबर 2025 को बिल आखिर हुकूमत इनके मुतालबात तस्लीम करती है, क्योंकि इनके बुनियादी मुतालबात में वो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में सब्सिडी, जबकि जो फसलों में है उसमें सब्सिडी, और ख़ास तौर पर जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनमें इन्होंने सब्सिडी मांगी थी। लेकिन इस हवाले से एक और भी इनका बुनियादी मुतालबा है, जिसकी वजह से ये एहतजाज वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। गो कि उस वक़्त हुकूमत ने इनके मुतालबात मान लिए थे, लेकिन फिर भी इस साल जून में एक बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो जाता है। अगर हम बिजली की कीमतें, फसलों के लिए ज़रूरी चीज़ों की कीमतें या फिर हम दूसरी इन्फ्लेशन रेट की ही बात कर लें, तो हम दीगर सूबों से देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर के रेट वो काफ़ी नीचे हैं और वहाँ पर महंगाई की शरह भी कम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये एहतजाज फिर बार बार रिकॉर्ड क्यों कराया जाता है और यही एहतजाज फिर पुरतशद्दुद मज़ारों में तब्दील क्यों हो जाता है। दरअसल कश्मीर की कानून साज असम्बली में 12 सीटें उन लोगों के लिए रखी गई हैं जो हैं तो कश्मीर के, लेकिन वो पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से में रहते हैं। पिछली जो जंगें थी या फिर कुछ पिछले हालात के बाइस वो कश्मीर को छोड़कर दूसरे इलाकों में जा बसे हैं। उनके लिए 12 सीट्स वो रिज़र्व की गई हैं, जो कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इनके मुखालफ है। वो ये चाहती है कि इन 12 सीटों को जो कोयटा है वो ख़त्म किया जाए, ताकि जो कश्मीर के लोग हैं वो ही इलेक्ट हों और उनको ही वोट डालने का हक हो, जिसकी वजह से कोई भी बैरूनी मुदाखलत ना हो। वो ये समझते हैं कि इन 12 सीटों के ज़रिए से बैरूनी मुदाखलत वो उनके दरमियान होती है और कानून साजी में भी उनको मामला दरपेश आते हैं। यही वजह है कि वो अपना मुतालबात वो इसको भी अपने एहतजाज में साथ ही रखते हैं और ये ही एक बड़ी शिक है, जिसकी वजह से ये जो एहतजाज है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये जो आजकल एहतजाज रावलाकोट में हो रहा है, ये भी उसी एहतजाज की एक कड़ी है जो 2025 में भी रिकॉर्ड करवाया गया था।
जो बाद में पुरतशद्दुद मुजाहरों में तब्दील हुआ और कितना नुकसान इस वजह से उठाना पड़ा। आज भी यही हालात हैं कि आम आदमी वहां पर पिसकर रह गया है। रावला कोट और इसके गिरदोनवा में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, जबकि दफ़ा 144 भी नाफज है। यही वजह है कि आम जिंदगी वो मफलूज होकर रह गई है। लेकिन वहाँ पर आए दिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो अपना एहतजाज शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो अफेक्ट वो वहाँ की मईशत भी हो रही है और आम आदमी भी हो रहा है। गो कि इस पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद अब सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन ये इशू फिर से हाईलाइट हो चुका है, जिसकी वजह से 2025 में जो मुकदमात बंद किए गए थे मुतालबात मानने की सूरत में वो दोबारा खोल दिए गए हैं। और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके सरबराहान को इसी वजह से वो पकड़ा जा रहा है। ये अब आने वाले वक्त में डिसाइड होगा कि ये तहरीक वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है या फिर हालात इससे भी बदतर होते